तो ये है चैप्टर नंबर 8 और 8 के MCQs करने वाले। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो x tan 60 प्लस cos 60 ये इसके बराबर है। चलो वैल्यूज लिखते हैं बेटा। तो x tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3। cos 60 कितना होता है? cos 60 √3/2। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है। अच्छा, sin 60 कितना बेटा? √3/2 है ना। sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2। ठीक है। cot 60 कितना होता है बेटा? cot 60 1/√3। √3 से √3 गया बेटा। ठीक है, तो कितना आ गया ये? x मल्टीप्लाई √3/2 इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू निकालनी है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा। इससे गया, दैट इज 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब ये जो x है किस वैल्यू पे बेटा 1/√3 आता है? तो cos 30 1/√3 तो नहीं होता, tan 30 1/√3 होता है। तो दिस इज द ऑप्शन, tan 30 इज 1/√3 है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 30 लिख सकता हूँ ना। चलो, दिस वाज क्वेश्चन। आसान सवाल था यार, तो सीधा वैल्यू पुट करना था। अच्छा, ये तो आसान सा सवाल लग रहा है कुछ कुछ। चलो, तो मुझे दे रखा sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2। तो देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं इसको? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर। दिस वुड बी सिंपली √2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज 2। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 है बेटा। ये 2 के बराबर। अच्छा, ये 1 इधर जाके माइनस, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 इधर जाके माइनस हो गया है ना, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 1/2। अच्छा, ये आगे sin थीटा इंटू cos थीटा। आप इसको सॉल्व करो बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, इसको लिख सकते हैं cos अपॉन sin। जब आप एलसीएम लोगे बेटा तो नीचे sin cos आएगा, cos से cos गया sin स्क्वायर, ये cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। सो 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू ये रही बेटा 1/2, और ये नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, ये आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में आएगा तो फंसोगे बेटा। ये आपके जरूरी नहीं 1 नंबर के MCQ में आएगा, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसको कर लेना अच्छे से, रिवाइज एक बार दोबारा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये हमें इसको सॉल्व करना है। 5 sin बीटा, ये बहुत आसान सवाल है बेटा, थोड़ा सा डरावना हो सकता है लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, चलो देखो, यहां से अगर आप देखोगे आपको क्या दे रखा है, तो यहां से आप tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसको tan में बदलने के लिए बेटा sin है, tan में बदलने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? cos से डिवाइड करूंगा, sin अपॉन cos tan हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय cos ऑन बोथ साइड, तो cos से जैसे डिवाइड करूंगा तो ये तो हो गया tan, cos से डिवाइड कर रहा हूं, और क्योंकि MCQ है तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। cos से cos कैंसिल बेटा, इसको cos से डिवाइड किया तो 5 tan बीटा, और इसको किया तो cos से cos कैंसिल। आप देखो, आपको 5 tan बीटा की वैल्यू दे रखी है, 5 tan बीटा इज 4। इस 5 tan बीटा की जगह पे 4 - 2, ये 4 + 2, तो 2/6 बेटा, कैंसिल आउट करें 1/3। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल, 2 नंबर में भी आ सकता है बेटा, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स दोनों में आ सकता है। सो 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं। सो sin A इज 1/2, देन व्हाट इज sec A? sin A इज 1/2, देन व्हाट इज sec A? आसान सवाल, ठीक है। व्हाट इज sin बेटा?
ऑरल करेंगे इसको, साइन ए, लेट्स से दिस इज ए बी सी, साइन इज पी अपॉन एच, तो एंगल के सामने वाला पी, सो 1 अपॉन एच 2, तो दिस वुड बी अ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 3 है ना, लेट्स से दिस इज रूट 3। पाइथागोरस लगा कर बेटा, 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है ना। मैंने क्या किया, ये जो 2 दे रखा है, मैं ये 1 दे रखा है, देखो 1/2 है ना, तो ये 1 है ये 2 है। वैसे तो ये 1 के 2 के होता है अगर हमें सॉल्व करना है तो, बट MCQ करना है तो 1 और 2 ले लिया। पाइथागोरस लगाकर हमें पता चला ये 4, ये इधर आके एक माइनस, तो ये स्क्वायर में इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट 3, दिस इज ए बी। अब इन्होंने पूछा सेक ए, व्हाट इज सेक ए बेटा, h अपॉन बी, तो h इज सिंपली 2 एंड व्हाट इज b, रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, है ना। रद्दी सवाल। हाँ, रूट 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट 3 साइन स्क्वायर ए, तो देखो बेटा इन दोनों में से रूट 3 डायरेक्ट कॉमन है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो देखो रूट 3 यहाँ पर भी, रूट 3 यहाँ पर भी कॉमन ले लिया बच्चा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। सारे रद्दी रद्दी से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अच्छा अच्छा अच्छा, बट आपको पता है कि कॉस 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 क्या होता है बेटा, और आपको पता है कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो ये सारे अगर मल्टीप्लाई में, लास्ट में अगर कोई आपको 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरे का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। भाई अगर बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है, लास्ट में 0 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सारे मल्टीप्लाई में, सारे मल्टीप्लाई में, तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 0 है, तो आप सभी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा ना। चलो ये अच्छा सवाल था, ये MCQ में पूछा जाता है, ध्यान रखना। 2 tan 30, अच्छा वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan 30, tan 30 1 अपॉन रूट 3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan 30 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 3, 2 बाय रूट 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 एकम 3 एक 4, 4/3, सबसे नीचे वाला पर ये इधर, 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 4, ये से गया 2। इस 3 को आप लिख सकते हैं बेटा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3 होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा वो आपको अभी दिखेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, रूट 3/2। मुझे बताओ किस वैल्यू पे रूट 3/2 आता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, हाँ बिल्कुल साइन 60 रूट 3/2 होता है, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये तो 0 बेटा, ये तो आपके NCERT का सवाल है, 0 0 रखोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, याद कर लिए, तो NCERT क्वेश्चन है। साइन ए इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए, ठीक है, साइन ए इज 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो फिर से ट्राइंगल बना लो आप, ये ए, साइन पी से पी अपॉन एच, ये पी एच ये बी, तो पी इज 1 बेटा, ये 2, तो फिर से ये आपका रूट 3 हो जाएगा। तो कॉट ए कितना हो गया बेटा, कॉट ए आपका बी अपॉन पी होता है, तो बी रूट 3 और पी 1, तो सिंपली रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। पी बी एच लगाया हमने सिंपली, है ना, साइन पी अपॉन एच होता है, तो ये एंगल है, तो इसके सामने वाला पी एच, तो पी की वैल्यू देखो ना, ऐसे लिख रहा हूँ ना, साइन क्या होता है, साइन ए पी अपॉन एच, इसकी वैल्यू 1/2 है, ये पी अपॉन एच के बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर 1 और 2। वैसे तो के टर्म में लेते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए, अभी तो हम MCQs कर रहे हैं तो शॉर्टकट में कर सकते हैं। हाय, इसको भी रट्टा मार लो बेटा, इसकी वैल्यू 1 है वैसे तो, फिर भी सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो साइन प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, आप इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर बेटा, तो इसकी अच्छा इसको क्या लिख सकते हो सिंपली, कॉस स्क्वायर ए प्लस को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो बेटा ये आपकी वैल्यू है साइन, ये साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है साइन प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दिस इज 1। इसको तो रट्टा मार लो, ये कई बार यूलाइक आर टीचर में बहुत सारी जगह पे है MCQ बेटा, तो ये छोड़ना नहीं। अगर साइन साइन स्क्वायर दे रखा है, कॉस की पावर 2 और कॉस की पावर 4 पूछा, 1 है इसका आंसर। चलो इन दोनों में देखो बेटा 5 कॉमन है, तो ये बचेगा tan स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर ए। बेटा जो हमारा फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली ये है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये उल्टा है, देखो
उल्टा है, सेक्स स्क्वायर इधर होना चाहिए, तो माइनस बाहर ले रहा हूं। माइनस लेने से बेटा साइन बदल जाता है, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू -5। रद्दी सवाल, कॉमन लेने वाले में तो पहले कॉमन ले लिया करो। अच्छा, tan थीटा इज a बाई बी। तो ये तो वैसे ही सवाल है बेटा, साइन दे रखा है, tan में बदलने के लिए cos से डिवाइड। जब आप इसको cos से डिवाइड करोगे तो a अपॉन a साइन अपॉन cos हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a साइन थीटा अपॉन cos से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, प्लस b cos से cos गया बेटा, cos से cos गया, अपॉन इसको अगर cos से डिवाइड करूंगा तो a साइन अपॉन cos, और यहां पर भी cos से cos गया, तो a tan थीटा प्लस b, और यहां a tan थीटा माइनस b, है ना। तो a tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, tan थीटा इज a अपॉन b, a अपॉन b माइनस b, सॉरी प्लस b, एंड a मल्टीप्लाई a अपॉन b माइनस b। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b प्लस b, a स्क्वायर अपॉन b माइनस b। सॉल्व करो बेटा, यहाँ b एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, इस वाले b से b गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा आप बेटा अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, या एक बार दोबारा रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें भी इस टाइप के सवाल है जिसमें 10 दे रखा हो 10 बना सकते हो cos डिवाइड करके, तो ये ऐसे ही होगा, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है।